तो हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बीपीएससी रेलेवेंट पर। आज हम लोग मध्यकालीन बिहार के बारे में जानेंगे। और जब हम मेडाइवल बिहार को पढ़ेंगे तो जैसे जैसे अपने इंडिया लेवल पे, जैसे दिल्ली में जैसे जैसे सत्ता का परिवर्तन होगा उसका प्रभाव अपने बिहार में देखने को मिलता है। तो उसी सिलसिले में हम लोग फेज्ड मैनर में इसको देखेंगे, सिलसिलेवार तरीके से देखेंगे कि जैसे यहाँ पे देखिए तुर्क शासन के दौरान बिहार में क्या डेवलपमेंट हुआ। ऐसे यहाँ पे एक लोकल डायनेस्टी था कर्नाट वंश, उसके शासनकाल में क्या डेवलपमेंट हुआ। जब सल्तनत पीरियड हम लोग पढ़ते हैं दिल्ली और भारत के बारे में, उस दौरान बिहार में क्या डेवलपमेंट हुआ। वैसे ही अफ़गान जो शासक थे, जैसे लोदी डायनेस्टी, पहले अफ़गान शासक थे जैसे बहलोल लोदी उसके फाउंडर थे, उसमें क्या डेवलपमेंट हुआ उसको पढ़ेंगे। और फाइनली हम लोग उसके बाद मुग़ल पीरियड के दौरान पढ़ेंगे। इसमें अपना अफ़गान शासन और मुग़ल पीरियड जो है, इस दोनों के बारे में हम लोग को होलिस्टिकली पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग आज शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बस बिहार में तुर्क शासन का क्या प्रभाव था, और एक लोकल वंश काफ़ी उत्तर बिहार में फेमस हुआ कर्नाट वंश, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसके बाद एक दो और छोटा छोटा वीडियो आएगा जिसमें हम लोग सल्तनत पीरियड के दौरान और अफ़गान शासन और मुग़ल शासनकाल के दौरान क्या क्या बिहार में परिवर्तन देखने को मिला, क्या डेवलपमेंट हुआ, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है, बिहार अंडर तुर्किश रूल, टर्किश रूल। बिहार में जब तुर्क का शासन हुआ तो उस समय क्या डेवलपमेंट हुआ, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो बिहार में तुर्क शासन का जो स्थापना हुआ उसका पूरा क्रेडिट जो है बख्तियार खिलजी को जाता है। इब्न बिन बख्तियार खिलजी भी इसको कहा जाता है, इब्न बिन बख्तियार खिलजी या फिर बख्तियार खिलजी भी आप बोल सकते हैं इसको। तो बख्तियार खिलजी जो है 1198 ईस्वी में, एक मिनट, हाँ, तो पहले बख्तियार खिलजी के बारे में जान लें। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का एक स्लेव था, दास था, और उसका मिलिट्री कमांडर भी था। तो बिहार और बंगाल के क्षेत्र में अपना ये मिशन शुरू करता है। उसी दौरान 1198 ईस्वी में ये बिहार पे आक्रमण करता है, ठीक है। और सबसे पहले इसने जो है उदंतपुरी विश्वविद्यालय को या उदंतपुरी बिहार को तहस नहस कर दिया। इसका सबसे पहला सक्सेस यही था। तो देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा क्रोनोलॉजी में पढ़ेंगे। बख्तियार खिलजी किसका स्लेव या मिलिट्री कमांडर था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का था। उस समय बिहार में क्या स्थिति था, तो उस समय बिहार में छोटे छोटे शासक जो थे शासन कर रहे थे। स्मॉल रूलर्स वेयर रूलिंग द बिहार रीजन्स, ओके। उसी सिलसिले में आगे जब हम उत्तर बिहार की बात करते हैं तो उत्तर बिहार में एक कर्नाट वंश हुआ। कर्नाट वंश जिसके संस्थापक नानी देव थे, ठीक है। उस दौरान जो है बख्तियार खिलजी का आक्रमण होता है। और बख्तियार खिलजी जो है सबसे पहला उसका जो सक्सेसफुल मिशन होता है वो उदंतपुरी बिहार जो है अपना उदंतपुरी विश्वविद्यालय, उदंतपुरी, इसको सबसे पहले ये 1198 ईस्वी में डेमोलिश कर देता है, तहस नहस कर देता है, उसमें आग लगा देता है। उसके बाद ये नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाता है और फिर विक्रमशिला विश्वविद्यालय में आग लगाता है, विक्रमशिला, इसमें आग लगाया जाता है। तो ये हो गया अपना, ये मोटा मोटी जान लिए। तो बिहार में तुर्क शासन के एक्चुअल फाउंडर कौन होते हैं, तो बख्तियार खिलजी, ठीक है। और उसी दौरान क्या होता है कि ये बंगाल के क्षेत्र में भी आक्रमण करता है, क्योंकि बिहार बंगाल उस समय कंबाइंड रहता है। बिहार बंगाल ये सब जो उड़ीसा का क्षेत्र ये सब कंबाइंड है, हम सभी जानते हैं। तो ये बंगाल के क्षेत्र में आक्रमण करता है नादिया पे। और नादिया जो उस समय सेन वंश का, सेन शासकों का राजधानी हुआ करता था, ठीक। और उस समय जो सेन वंश के शासक थे वो लक्ष्मण सेन थे। कौन थे? लक्ष्मण सेन। वो क्या होता है कि डर से बख्तियार खिलजी के आगमन के डर से वो भाग जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है बख्तियार खिलजी वहाँ पे अपना एक राजधानी बनाता है जिसका नाम है लखनौती। लखनौती में अपना राजधानी बनाता है, लखनौती में, ठीक है। ये हम ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद आगे शासन का उसका बढ़ता है। उसी दौरान उसका जो है हत्या कर दिया जाता है। अली मर्दान नाम का उसका एक फ्रेंड और उसका एसोसिएट ही रहता है जो उसका मतलब हत्या कर देता है, अली मर्दान। और बख्तियार खिलजी का जो मकबरा है, मकबरा बख्तियार खिलजी का, वो अपने इमादपुर में है, इमादपुर बिहार शरीफ में। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। ये ज़्यादा डिटेल में इसमें जाने की आवश्यकता नहीं है, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनता है वो मैंने बताने की कोशिश किया है। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे कि बख्तियार खिलजी पहला तुर्क शासक होता है बिहार में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेवक और मिलिट्री कमांडर रहता है, उसका सेनापति रहता है।
उस समय बिहार के क्षेत्र में छोटे छोटे शासक राज कर रहे थे और उसी क्रम में उत्तर बिहार में कर्नाट वंश का शासन था चल रहा था, जिसके फाउंडर नान्यदेव हैं। ठीक है, उसके बाद वो उदंतपुरी, नालंदा और विक्रमशिला बिहार को आग लगा देता है, उसको तहस नहस कर देता है और उसके आगे बढ़ता है। और ये नादिया बंगाल पे भी अटैक करता है 1203 से 1204 ईस्वी में। ठीक है, 1198 में बिहार पे अटैक करता है, तो 1203 से 4 के बीच में बंगाल के क्षेत्र में अटैक करता है। उस समय सेन वंश का वहाँ शासन रहता है, जिसके राजा कौन होते हैं, लक्ष्मण सेन। वो डर से भाग जाते हैं। उसके बाद जो है वहाँ लखनौती अपना ये राजधानी बनाता है, अलाउद्दीन क्या बोलते हैं, सॉरी, बख्तियार खिलजी। ठीक है, और उसी दौरान इसका एक ऑफिसर होता है, उसका एक एसोसिएट होता है अली मर्दान। अली मर्दान ये इसकी हत्या कर देता है। ठीक है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। और इसका मकबरा कहाँ है, इमादपुर बिहार शरीफ में है। तो ये हो गया अपना तुर्क शासन के दौरान बिहार में क्या डेवलपमेंट हुआ, इसको देखें। आगे हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे जो एक लोकल स्थानीय जो वंश था कर्नाट वंश, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए देखते हैं। तो कर्नाट वंश की बात करते हैं तो मिथिला और तिरहुत रीजन में, तिरहुत के क्षेत्र में इसका डेवलपमेंट था, इसका शासन था, ये हम लोग ध्यान रखेंगे। इसके फाउंडर कौन थे, संस्थापक थे, कर्नाट वंश के संस्थापक थे नान्यदेव। नान्यदेव, ठीक। इसकी राजधानी जो थी सिमरावगढ़ थी, राजधानी इसने अपना सिमरावगढ़ बनाया था, जो कि अभी वर्तमान में नेपाल में है। ठीक, ये ध्यान में रखेंगे हम लोग। अब क्या हुआ कि जिस समय बख्तियार खिलजी आक्रमण किया बिहार के क्षेत्र में, उस समय उस कर्नाट वंश के शासक कौन थे, तो नरसिंह देव थे। ठीक है, नरसिंह देव उस समय ये शासन कर रहे थे बख्तियार खिलजी के आक्रमण के दौरान। तो ये क्या होता है कि बख्तियार खिलजी को नरसिंह देव गिफ्ट और ट्रिब्यूट वगैरह देते हैं कि हाँ तोहफा वगैरह दिया जाए, इनका मतलब अच्छा संबंध इनसे बन जाता है। इसलिए बनता है कि यहाँ हम लोग देखे थे कि जब नादिया पे अटैक करता है वहाँ पे सेन वंश का शासन रहता है, और सेन वंश से इस कर्नाट वंश का सही से नहीं, मतलब सही संबंध नहीं रहता है। ये जो है कर्नाट वंश का सेन वंश से, सेन के जो शासक होते हैं इनसे अच्छा संबंध नहीं रहता है। तो जब ये अटैक करता है तो ये बख्तियार खिलजी को नरसिंह देव काफ़ी गिफ्ट वगैरह देते हैं और उनका अच्छा संबंध बन जाता है। ठीक है, ये सब तो सही चल रहा होता है। लेकिन आगे जब हम बढ़ते हैं तो सल्तनत पीरियड में जब तुगलक वंश का स्थापना होता है तो उसके संस्थापक जो होते हैं गियासुद्दीन तुगलक, वो बंगाल आक्रमण के दौरान, बंगाल में जो उनका कैंपेन चलता है 1324 से 25 में, ये बंगाल पे अपना एक्सपीडिशन शुरू करते हैं गियासुद्दीन तुगलक। उसी दौरान ये बिहार के क्षेत्र पे भी आक्रमण करते हैं। और उस समय हम जानते हैं कि कर्नाट वंश शासन कर रहा था, और उस समय जो शासक थे कर्नाट वंश के थे वो हरि सिंह देव। ठीक, और ये लास्ट रूलर है, अंतिम शासक है कर्नाट वंश के हरि सिंह देव। ठीक है, उस समय ये गियासुद्दीन तुगलक का आक्रमण होता है। ठीक है, ये और ये शासक कब से कब तक रहते हैं, तो 1279 से लेकर 1335 ईस्वी तक। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हम मेंशन कर दिए। और हरि सिंह देव की बात करें तो ये एक सोशल रिफॉर्मर भी हैं, सोशल रिफॉर्मर यानी समाज सुधारक रहते हैं। इनके शासनकाल में जो रिफॉर्म किया गया वो था एक पंजी प्रबंध, मतलब रजिस्टर मैनेजमेंट, इसको ऐसे पंजी प्रबंध ही हम लोग पढ़ते हैं। पंजी प्रबंध, ठीक है। तो ये इन्होंने रिफॉर्म किया। और इसी दौरान जो है कर्नाट वंश के शासन के दौरान मैथिली भाषा का काफ़ी विकास होता है तिरहुत और ये मिथिला के क्षेत्र में। तो ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो मोटा मोटी इसमें से बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है कर्नाट वंश में। इसके संस्थापक कौन थे, तो नान्यदेव थे। ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इनका कैपिटल कहाँ, तो सिमरावगढ़, जो कि वर्तमान में भी नेपाल में है। और ये मिथिला तिरहुत क्षेत्र के में राज कर रहे थे। बख्तियार खिलजी से इनका सही संबंध था, गिफ्ट वगैरह दिया नरसिंह देव ने जब ये इधर आक्रमण कर रहे थे। तो लेकिन गियासुद्दीन तुगलक जो है जब आक्रमण करता है तो उस समय हरि सिंह देव इसके शासक रहते हैं। हरि सिंह देव जो कि अंतिम शासक भी है कर्नाट वंश के। और ये 1324-25 में जो है गियासुद्दीन तुगलक आक्रमण करता है। ठीक है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो ये लास्ट रूलर है, उसके बाद कर्नाट वंश का जो है अंत हो जाता है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। और हाँ, ये हरि सिंह देव लास्ट रूलर है और ये सोशल रिफॉर्मर रहते हैं। एक पंजी प्रबंध सिस्टम लेके आते हैं, रजिस्टर मैनेजमेंट, जो भूमि से संबंधित रहता है। ठीक है, और इन्हीं के शासनकाल में मैथिली भाषा का विकास होता है। तो ये था छोटा सा अपने बिहार का इतिहास का एक छोटा सा पार्ट मेडाइवल बिहार में। इसके बाद हम लोग आगे जो बढ़ेंगे तो आगे हम लोग सल्तनत
पीरियड के दौरान क्या बिहार में विकास हुआ, क्या डेवलपमेंट देखा गया, क्या क्या घटनाएं घटी, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।